नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त चंद्रशेखर एडवोकेट। आज का टॉपिक है जलता हुआ बंगाल। हालांकि आप सब लोग बंगाल की वर्तमान स्थिति से भली भांति परिचित हैं। बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है? क्या ये सब कुछ पॉलिटिकल रिवेंज है जो आए दिन आपके पास सोशल मीडिया पे वीडियोस, खबरें, अखबारों में मिलते हैं? नरसंहार हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, बलपूर्वक घर से निकाल निकाल के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। क्या ये सब कुछ प्रायोजित है या सब कुछ पॉलिटिकल रिवेंज है, या ये धर्म के हिस्से हो रहा है? और केंद्र कुछ क्यों नहीं कर पा रहा है? देखिए, मैं आपको, ये मेरा अपना निजी ओपिनियन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो लेट 80s में कश्मीर में भी होता था, पर कभी सामने नहीं आया। बंगाल में तो खुलेआम हो रहा है। कश्मीर में तैयारियां हो रही थी, बंगाल में तैयारियां होने के बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। कश्मीर में 5 लाख कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। बंगाल में वो स्थिति अभी इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदुओं की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, पर फिर भी हिंदू आसपास के राज्यों में जा रहे हैं, शरण ले रहे हैं, भाग रहे हैं। पहले जो कश्मीर में हुआ वो बंगाल में होने की तैयारी है। धीरे धीरे राज्य सरकार ने बांग्लादेश से अपने बॉर्डर खोल दिए हैं और अंधाधुंध इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, घुसपैठ हो रही है। घुसपैठ से मतलब है बांग्लादेशी मुसलमानों को अवैध तरीके से भारत में बसाया जा रहा है, बंगाल में, असम में और आसपास के निजी क्षेत्रों, निजी राज्यों में, जो निकटवर्ती राज्य हैं वहाँ के। समस्या क्या है? समस्या ये है कि बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने खुली छूट दे रखी है। कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा अगर कोई सो कॉल्ड माइनॉरिटी, अगर बहुसंख्यकों पे कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई मारता है, तो पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, मारो, खुली छूट है। जो बीजेपी और टीएमसी में आपस में चुनावी प्रतिद्वंदिता हुई वो हमेशा होती रही है। पहले कांग्रेस और बीजेपी में होती थी, पहले कांग्रेस और जनता पार्टी में होती थी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में होती थी, पर इस तरीके का रूप कभी कहीं देखने को नहीं मिला जो अब यहाँ पर मिल रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये केवल राजनीतिक हिंसा नहीं है। लालची, सत्ता के लालची लोगों ने अपने देश को बेचने की तैयारी कर दी है। अपनी गद्दी ना छूट जाए उसके लिए, चाहे हमें बाहर से लोगों को बुलाना पड़े, बाहर के लोगों को बसाना पड़े, उनको खुली छूट देनी पड़े, मार काट देने की छूट देनी पड़े, लोगों को मारो, लूटो, उनकी संपत्ति हड़पो, वो सब करो, पर हमें जिताओ। यही वहाँ पे पश्चिम बंगाल में इस समय हो रहा है। केंद्र सरकार इस समय लाचार है। केंद्र सरकार कभी लाचार नहीं हुई। भारत का जो लाचार नहीं होती, भारत का संघात्मक ढांचा है, केंद्र सरकार के पास असीमित पावर है। परंतु हो सकता है मेरे में इतनी समझ ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी किस वजह से इतनी चुप्पी साध के बैठे हैं, या उनके मन में कुछ और विचार हों। अब इसका निवारण क्या है? देखिए, मैं थोड़ा सा टॉपिक को यहाँ पे 2 चीज़ों और एंटर करता हूँ। अभी पीछे सीएए संसद से पारित हुआ, राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षरित हुआ दिसंबर 2019 में, और तभी से उसके जो है उसके विरोध में धरने प्रदर्शन मुस्लिम समाज के द्वारा होने लगे। उसको भरपूर समर्थन दिया आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने उसको पुरजोर समर्थन दिया उनके प्रदर्शनों का। उसमें टीएमसी भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है। पूरे देश में देशव्यापी धरने प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग में तो लोग जम के बैठ गए, उठे ही नहीं।
सरकार को दिल्ली का इलेक्शन जीतना था, उसने कुछ कार्रवाई नहीं करी। वो तो कोरोना आया, उसकी वजह से वहाँ से लोग उठे। परंतु उससे पहले फरवरी 2020 में सीएए के विरोध के चलते पूर्वी दिल्ली, उत्तरी पूर्वी दिल्ली में व्यापक पैमाने पर दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम फसाद हुए। मुसलमानों ने पेट्रोल बम से, गोली से, बम से हिंदुओं पर हमला किया, जिसमें दिल्ली की पार्टी जो सरकार है उसकी पार्टी आम आदमी पार्टी के एक पार्षद के घर से बाकायदा असला बरामद हुआ। उसने छत से जो उपद्रव मचवाया वो सब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। तो क्या सरकारें जो है अपने निजी व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए देश को बेच सकती हैं, आदमी से आदमी का खून बहा सकती हैं, जबकि वो सीएए कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनना था, वो नागरिकता देने का कानून था। वो मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब बात आती है एनआरसी की। जब सीएए कानून के लिए लागू होने के बावजूद, मतलब उसको पारित होने के बावजूद उसके ऊपर इतना हंगामा हुआ, तो एनआरसी तो केवल अभी असम में लागू हुआ है, तो एनआरसी को कैसे लागू होने देंगे? तो अब इसका क्या करें, इसका निवारण क्या हो सकता है? जो मेरी जितनी समझ है, और मैं चाहता हूँ ये मेरा संदेश आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे केंद्र सरकार तक ही पहुँचे। मैं मानता हूँ कि बंगाल के हालात पिछले काफ़ी समय से ठीक नहीं हैं, और 1 साल के लिए बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए और एनआरसी वहाँ लागू कर देना चाहिए। एनआरसी लागू करने के साथ एनआरसी इस तरीके से लागू किया जाए कि 6 महीने के अंदर उसमें कार्रवाई हो और 6 महीने के अंदर पहचान की जाए जो अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए। अगर राज्य के हालात सुधरते हैं तो फिर मुख्यमंत्री जो हैं अभी उनको सत्ता सौंप दी जाए, अन्यथा राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और जो लोगों ने वहाँ पे दंगा किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जो आगे सीख बने कि कोई दंगा करने से पहले 1000 बार सोचे, किसी की हत्या करने से पहले 1000 बार सोचे। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक केंद्र सरकार ऐसे ही किम करते हुए विमुख रह जाएगी। और राज्य सरकारें आजकल देखेंगे केंद्र सरकार के समकक्ष लोग अपनी जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अपनी समानांतर सरकारें चला रहे हैं। दिल्ली तो पूर्ण रूप से प्रदेश भी नहीं है, उसके अंदर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी विज्ञापनों पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, बहुत राज्यों के मुख्यमंत्री भी करते हैं। पर दिल्ली के विकास के लिए जो उनको करना चाहिए था, जो उन्होंने सपने दिखाए दिल्ली वालों को, उसके लिए जो कार्य करना चाहिए था उन्होंने नहीं करा। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, और एक तुष्टीकरण की, अपीसमेंट की जो नीति है कि धर्म विश्वास को कैसे अपने साथ जोड़े रखें, उसके लिए उन्होंने कार्य करा और वो कार्य निरंतर जारी है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर केंद्र सरकार को दिल्ली के अंदर भी, जिस समय अभी कोरोना फैल रहा था बहुत भयंकर, 28,000 तक केस पहुँच गए थे और रोज़ आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे कि 400-300 मैट्रिक टन ऑक्सीजन से काम नहीं चल रहा, हमें 500 चाहिए, 580 चाहिए, फिर 790 चाहिए, फिर 962 चाहिए। उस समय केंद्र सरकार को 6 महीने के लिए दिल्ली सरकार को बर्खास्त करना चाहिए था और राष्ट्रपति शासन लगा के स्थितियाँ समान होने तक चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहिए था और सब चीज़ों को ढंग से संभाल के, लोगों के जो जान माल की नुकसान हुई है, जो लोगों ने अपने प्रियजनों को गंवाया, शायद ऐसा नहीं होता अगर केंद्र सरकार ऐसा करती। तो सरकार अपने हाथ में लेती है। अभी तो लोग धन से भी लूटे, जान से भी गए, प्राइवेट अस्पताल वालों ने लोगों को लूटा, तबीयत से लूटा। पर खैर केंद्र सरकार ने नहीं करा,
प्रधानमंत्री जी को जरूर करना चाहिए था। 6 महीने बाद उनको, जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी इसका बहुमत है, उसको सरकार सौंप दो आप कि अब आप चलाइए। उस समय राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी, तो संघात्मक ढांचे का विशेष अधिकार है, केंद्र सरकार का विशेष अधिकार है। राज्यपाल इसीलिए होता है कि अगर राज्य की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं है तो वहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो इस समय तो बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब है, तो बंगाल में निश्चित रूप से इस समय राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। उसके बाद वो चाहे 6 महीने के लिए लगाओ, 1 साल तक कम से कम 1 साल तक तो लगाना चाहिए। एनआरसी लागू करो, और साथ में ही घुसपैठ नियंत्रण कानून, हालांकि मेरे कुछ मित्रों ने PIL भी लगाई है कोर्ट में, सरकार को खुद ही चाहिए वो कानून बना के उसको तुरंत लागू करें, उस सरकारी गति से नहीं। प्राइवेट जेट जो तेजस हवाई जहाज है उसकी विमान की गति से उसको लागू करना चाहिए, बुलेट ट्रेन की गति से, तभी भारत का अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब भारत बिखर सकता है। अगर हालात ये रहे, लोग वहाँ से डरकर भाग रहे हैं बंगाल से, मुख्यमंत्री बहुत खुली छूट दे रखी है, नौटंकी करती है मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री, तो उनको राजधर्म निभाना चाहिए। उनके लिए सभी संप्रदाय, सभी मजहब, सभी धर्म एक समान है, किसी धर्म विशेष की उनको स्तुति नहीं करनी चाहिए जो कि वो कर रही हैं। और राजनीतिक हिंसा ना हो के मजहबी हिंसा जो करा रही हैं, जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया रहा, भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तो पूरे राज्य का, पूरे देश के होते हैं, मुख्यमंत्री पूरे राज्य के लोगों का होता है, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, वो उसका अपना अधिकार है। ऐसे प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसने वोट नहीं दिया उसको आप घर से निकाल के मार दोगे। वो विपक्षी पार्टी का है, वो आपके विपक्ष में है, इसलिए उसको मार दोगे नहीं। प्रधानमंत्री को जरूर संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत रिपोर्ट तलब करनी चाहिए, तभी इसका हल होगा, अन्यथा आसार अच्छे नहीं है। मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बहुत अच्छी थिंक टैंक है और उनके पास समस्त रिपोर्टें रोज़ पहुँचती होंगी, तो वो ज़रूर एक्शन लेंगे। पर आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चलना चाहिए कि किस तरीके से बंगाल में स्थिति को काबू में कर सकते हैं। आपने मेरे वीडियो को देखा, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो भी कमेंट्स कीजिएगा, उसमें क्या कमियां हैं वो बताइएगा मुझे, और अच्छी लगी तो उसमें बातें बताइएगा, और सजेशन दीजिएगा कि अगला टॉपिक कौन सा हूँ जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।